लोग जिस दिन अगर अनकंट्रोल हो गए उस दिन माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग जितनी इस कंपनियों को चल रही है, जिस दिन हम लोग चाह लें उस दिन बंद कर सकते हैं हम लोग। वो हम यहाँ का निवासी हैं, उनका मुझे आधार तो मिलना चाहिए कि हम यहाँ के निवासी हैं। वो हमें एकल परिवार का दर्जा ही नहीं दे रहे, वो हमें मानती ही नहीं है कि आप 18 साल के हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हम लोग शोषित परिवार से हैं, हम लोग के पास खोने का कुछ नहीं है। लड़ेंगे तो कुछ पाएंगे, लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। अगर उस टाइम ही सारे गांव को आप विस्थापित कर देते तो अभी जिनका एज हुआ है वो तो खुद ही नहीं मांगते, क्योंकि वो पहले ही विस्थापित हो चुके होते। इतने बूढ़ा बुजुर्ग सब मर गए, तो क्या आप उस टाइम पे उनको विस्थापित दिए थे? नहीं दिए थे। उस टाइम ये चीज़ आपने लागू किया था? नहीं किया था। अगर अभी कर रहे हैं तो आप अभी का टाइम पे फिर विस्थापित दीजिए। एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं हम आपको, पहले तस्वीर देख लीजिए। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, ये जो एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड है वो हमेशा चर्चा में रहा है। और इस वक्त हम हजारीबाग के बड़का गांव में हैं, पकरी बरवाड़ी में। यहाँ पे एक बार मैं कहूँगा, कैमरा आप इधर घुमा लें, कट ऑफ डेट को लेकर के पकरी बरवाड़ी के लोग जो एनटीपीसी के ख़िलाफ़ हैं वो धरने पे बैठे हैं। क्या उसकी मांगे हैं और क्यों धरने पे बैठे हैं, आइए जानते हैं और ये भी समझेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और क्या राय है। तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ जो भूमि अधिग्रहण करने आई कंपनी को अलॉटमेंट किया गया 2004 में, 2004 के बाद 2008 में वो सेक्शन 9 लगा दिया गया, और जिसको हम लोग कहते हैं आपका कोयला धारक, ठीक है ना। तो कोल बैरिंग एक्ट, तो 2008-9 में से ज़मीनें खरीद बिक्री होना बंद हो गई। 8-9 से पहले खरीद बिक्री हो रही थी। जो कोल बैरिंग एक्ट लगने के बाद ये होता है कि ज़मीनें का क्रय विक्रय करना बंद होती है। तो अब उस डेट को कंपनी ने कट ऑफ माना, लेकिन खनन उसको 2008 से करना था, लेकिन वो क्योंकि जब कोल बैरिंग आता तो उसको कोल नहीं कर पाया। यहाँ के स्थानीय रईतों के द्वारा विरोध के कारण से वो खनन नहीं कर पाया। 2016 में उन्होंने खनन किया, लेकिन कट ऑफ 2008-9 था। लेकिन क्या हुआ कि पूरी क्षेत्र में आग लगी हुई थी विरोध का, और गोलियों पर खनन किया। तो शासन और कंपनी के अधिकारी दोनों, प्रशासन और शासन और कंपनी के अधिकारी ने यह सोचा कि जहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट में खनन किया वहाँ पे इतीज और उरूब बस्ती था, 2 बस्ती प्रभावित तत्काल हो रहे थे। तो यूरोप बस्ती से आग नहीं, चिंगारी नहीं निकले। तो ये लोगों ने एकदम बिल्कुल गुपचुप तरीके से वहाँ के 2 प्रतिनिधियों को उठाया, और शासन, प्रशासन और कंपनी के अधिकारी ने 2008-9 का जो कट ऑफ डेट था उसको 2016 कर दिया, ताकि वहाँ के नौजवानों को एक भी नौजवान वहाँ के छूटे नहीं, विस्थापन का लाभ समुचित मिले। वहाँ के नौकरी, मुआवजा जो भी है कंपनी के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा समुचित लाभ को वो लोग लाभान्वित हो गए। अब वहाँ से चिंगारी उठी नहीं और वहाँ खनन स्टार्ट हो गया, और खनन का कार्य अभी तक प्रारंभ है। अब रहा कि अभी हम लोग जितने भी वो 2 गांव छोड़ के जितने भी गांव हम लोग बचे हुए हैं, 27 गांव खनन में जा रही है। उसमें मात्र 2 गांव, 25 गाँवों का डेट विस्थापित करने का डेट, विस्थापन करने का डेट अलग अलग है। चिरू का हो गया, चिरूडी, इधर आ जाइए आप, सनबरसा आपका वो, और इधर है चुरचू, है ना। वो सब सारे बस्ती 2022 में उठे, कोई 2023 में। अभी हमारा तत्काल अभी जो चेपाकला पंचायत, डारी पंचायत, ये सब जो पंचायत के अंतर्गत आ रहे हैं वो 2025 में भी नोटिस आ रही है, और अभी तक उन्होंने भूमि अधिग्रहण भी नहीं किया, और अभी तक हमारे बस्ती जियों का त्यों बना हुआ है। मतलब 2016 के कट ऑफ डेट के तर्ज पे ही आ रहा है 2025। वहाँ पे गया 2008 के कट ऑफ डेट के अनुसार, लेकिन आग लगी हुई थी पूरी, तो वहाँ के लोगों को आग, वहाँ से चिंगारी नहीं निकले, तो वहाँ 2016 कर दिया आपस में बैठ के। तो हम लोगों को अभी वही मांगे, जब 2008 से अब 2016 संशोधन शासन प्रशासन और कंपनी के अधिकारी कर सकती है, तो 2016 के बाद 2025 हमारे पास आए हैं। तो 2025 से हमारा भी मांग वही है कि 2025 में जिसको एकल परिवार सरकार ने दर्जा दिया, सरकारी दर्जा प्राप्त है उनको एकल परिवार कंपनी भी माने। हमारी मांग छोटी सी है, और एकल परिवार जिस दिन वो माना, उसका विस्थापन का कंपनी का द्वारा दिया हुआ समुचित लाभ वो प्राप्त होगा। आज बच्चों को देखिए, कंपनी का दोहरी नीति और शासन प्रशासन का भी दोहरी नीति को आपको समझना पड़ेगा कि जिसको आज 18 साल एकल परिवार हो गया है, उनको एकल परिवार मानते हुए रोजगार तो दे दिया। कितने भाइयों को रोजगार मिल गया है,
नहीं मिला है सो बात भी नहीं, बहुत सारे भाइयों को मिला है, बहुत सारे भाइयों को नहीं मिला, लेकिन उसका तनख्वाह बहुत कम है, अलग चीज़ है। लेकिन एकल परिवार माना है तब तो रोजगार दिया। अब जब वो एकल परिवार माना है, उसको रोजगार दिया है, लेकिन एकल परिवार एनटीपीसी मानने को तैयार नहीं है। रोजगार देने को तैयार है एकल परिवार मानते हुए, लेकिन एकल परिवार मानते हुए विस्थापन देने को तैयार नहीं। तो दोहरी नीति तो एक देश में नहीं चलेगा। हम लोग एकदम छोटा सा मांग है भाइयों कि जब आप एकल परिवार सरकार मानी है तो आप भी उसको एकल परिवार माने, पहला। दूसरा है कि जिस डेट में आप हमको नोटिस कर रहे हैं, जिस डेट में आप हमको अपने बस्ती से मैंने उठा के विस्थापन करते हुए आप अपने कॉलोनियों में बसा रहे हैं, या जो आपकी व्यवस्था उसमें आप हमको भेज रहे हैं, उस डेट में जितने भी भाई बहन हो, जिस घर में जितना भी भाई बहन हो, उसको सेटलमेंट करते हुए एकल परिवार का दर्जा देते हुए कंपनी का संपूर्ण लाभ उसको प्रदान करे। हम लोग हंसी खुशी से, कहीं हम लोगों को कोई शिकवा शिकायत नहीं, हम लोग खुशी खुशी से आपकी हर चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम, 10 तारीख से अभी 16 तारीख हो गया, 6 दिन हो गया, अभी तक एनटीपीसी के कोई अधिकारी आकर के आपसे वार्ता किए हैं आप लोगों से? देखिए, एनटीपीसी अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा किन्हीं को चोट भी लगेगा, लेकिन उसका मेरे प्रमाण है। एनटीपीसी के अधिकारी यहाँ दंडवत दिए हुए रहते, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारी हम लोगों का धैर्य का परीक्षा ले रही है, और हम लोग उस परीक्षा लिखने के लिए तैयार हैं। इस बार आर या पार, हम लोग डिगने वाले नहीं है। जितना उनको धैर्य का परीक्षा लेना है एनटीपीसी के अधिकारी को, शासन प्रशासन को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, हम लोग शोषित परिवार में हैं, हम लोग के पास खोने का कुछ नहीं बचा है। हम लोग को जो भी खोना है, हम लोग उसके लिए, हम लोग के पास कुछ बचा ही नहीं है खोने का, क्योंकि लाठियाँ चलेगी, उससे अच्छा हम यहीं रहते हैं। हमारा जो भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया है, जो हथियार दिया है, उस हथियार को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। अब उनकी चिंता हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं हम कि कितने गांव तक अभी तक विस्थापित का नोटिस आप लोग का आ चुका है? देखिए, हम लोगों को तो आज तक विस्थापन का नोटिस नहीं मिला है। भूमि अधिग्रहण, भूमि एक्वायर करने के लिए नोटिस मिला 2025 में मिला, आज से 1 महीना पहले नोटिस मिली है। जब ये कानून कहता है कि आप 2004 में आए हैं, 2004 के बाद 2025 हो गया, और जबकि कहता है कि कोई भी एक्वायर जमीन अधिग्रहण का जो फार्मूला होता है, अगर आप 44 महीना, आपको आज से जिम्मा दे दिए हैं तो आपको 44 महीना या 5 साल मोटा मोटी के अंदर आपको एक्वायर कर लेना है। लेकिन फिर भी हम लोग शोषित परिवार से हैं, हम लोग के पास खोने का कुछ नहीं है। लड़ेंगे तो कुछ पाएंगे, लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ हम लोग इस धरना को दिए हैं, और आएंगे एनटीपीसी के अधिकारी आएंगे, सब आएंगे। थोड़ा धैर्य ले रहे हैं, धैर्य से हम लोग अपना परीक्षा दे रहे हैं, धैर्य अपना को खोना नहीं है। महात्मा गांधी के देश में है, महात्मा गांधी के हम लोग शिष्य हैं, अहिंसा का पुजारी हैं। हम लोग बैठे रहेंगे। हम लोग जिस दिन अगर अनकंट्रोल हो गए उस दिन माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जितनी इस कंपनियां को चल रही है, जिस दिन हम लोग चाह लें उस दिन बंद कर सकते हैं। हम लोग वो हैं, वो चिंगारी हैं हम लोग हैं। लेकिन इसका जब धैर्य हम लोग को टूटता रहेगा, उसके बाद ये डिसीजन लेंगे। अभी हम लोग अहिंसक रूप से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। वो बंद करके आवे कंपनियां। लेकिन जब अभी यहाँ आई है कंपनी, अभी यहाँ खनन कर रही है, अभी विस्थापित कर रही है, तो वो कट ऑफ डेट नहीं चलेगा। हमें अभी का कट ऑफ डेट चाहिए। मतलब 2016 का आपका कहना है कि कट ऑफ डेट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर ये अब का चलेगा जो 2025 का है? अगर आप हमें विस्थापित अभी कर रहे हैं तो अभी का डेट चलेगा, क्योंकि जब आप 2 गांवों को विस्थापित किए तब का आप उन्हें लागू किए थे कट ऑफ डेट। तो अगर अभी आप हमें कर रहे हैं तो अभी का डेट लागू कीजिए ना, उस डेट को ही क्यों लागू कीजिएगा, जबकि अभी आप हमें विस्थापित कर रहे हैं, घर से अभी हमें निकाल रहे हैं। तो वो डेट 17 मई 2016 को हटा करके 2024 में अगर हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुई है, खनन हुई है, हमें विस्थापित किया जा रहा है, 2025 में किया जा रहा है, तो वो डेट हमें बदलाव चाहिए। वो अभी का डेट में हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जो मुआवजा है वो, और हमें विस्थापन कार्ड भी मिलना चाहिए। अगर हमें विस्थापन कार्ड नहीं मिलेगा, हम तो पहले ही अपना ज़मीन दे चुके हैं, घर दे चुके हैं, हमारे पास ऐसा कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि हम उन्हें बता सकते हैं। अगर हम कहीं गए तो वो भी बता सकते हैं कि हम झारखंड के निवासी हैं,
क्योंकि अभी अगर आई जाति बनाना है हमें तो वहाँ पहले कहता है ज़मीन का रसीद, ज़मीन का कागज़ दिखाई दीजिए, उसका फ़ोटोकॉपी, फिर आपका आई जाति अवश्य बनेगा। दूसरी बात है, अगर वो मेरे पास नहीं रहेगा तो हम जितने सरकारी फंड आते हैं इनसे तो हम वंचित रह जाएंगे, झारखंड के निवासी हम नहीं रहेंगे। मतलब ये हमारा वजूद ही मिटा दे रहे हैं विस्थापन ना दे करके। तो अभी क्या मांगे हैं एनटीपीसी से? हमारा मांग यही है कि अगर हम 18 साल के हो गए हैं और जो भी भाई बहन हमारे हुए हैं तो हमें विस्थापित दिया जाए। तो अभी आपकी जो मांग है कि अभी मुझे नए सिरे से मुआवजा मिले और हाँ। विस्थापितों का एक जो होता है कि एक पहचान मिले, कार्ड मिले, हाँ। तो आप उस चीज़ को मांग कर लेकर के यहाँ हाँ, पे उस चीज़ को तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2016 में अगर आप 2016 में विस्थापित कर रहे थे तो उस टाइम जितने आपके मैप में तो पहले से ही थे कि ये गांव विस्थापित करना है हमें, तो उस टाइम ही कर देना चाहिए था। अगर अभी जुगरा में नहीं किए, कितने बूढ़ा बुजुर्ग सब मर गए, तो क्या आप उस टाइम पे उनको विस्थापित दिए थे? नहीं दिए थे। उस टाइम ये चीज़ आपने लागू किया था? नहीं किया था। अगर अभी कर रहे हैं तो आप अभी का टाइम पे फिर विस्थापित दीजिए। तो जो जिनका उस टाइम एज नहीं हुआ था, अभी एज हुआ है, तो उनको तो मिलना ही चाहिए ना। अगर उस टाइम ही सारे गांव को आप विस्थापित कर देते तो अभी जिनका एज हुआ है वो तो खुद ही नहीं मांगते, क्योंकि वो पहले ही विस्थापित हो चुके होते। हम यहाँ का निवासी हैं, उनका मुझे आधार तो मिलना चाहिए कि हम यहाँ के निवासी हैं। वो हमें एकल परिवार का दर्जा ही नहीं दे रहे, वो हमें मानती ही नहीं है कि आप 18 साल के हो चुके हैं। जैसे अगर एनटीपीसी नौकरी दे रही है लड़कों को, वो कर रहे हैं ड्यूटी, तो ऐसा कानून में तो यही लिखा हुआ है जिनका एज 18 प्लस होगा उन्हें ही काम पे रखा जाएगा। तो सरकार हमें मानती है 18 प्लस है, आप वोट दे रहे हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, आप यहाँ के लड़कों को नौकरी दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको आप कंपनी भी मानती है कि ये 18 प्लस है, लेकिन आप विस्थापित के टाइम पे क्यों नहीं मान रहे हैं? विस्थापन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अभी तक 10 तारीख से आप लोग बैठे हैं, आज 16 तारीख है। हाँ, 6 दिन हो गया। ये कब तक बैठे रहना है आप लोगों को? ये अनिश्चितकालीन चलेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये धरना चलता ही रहेगा। और क्या मांगे हैं? हमारा मांग तो बस यही है, कट ऑफ डेट, विस्थापन। हाँ।